नमस्ते पहले तो सभी को। अब दुख को रोज मनाते रहेंगे तो पब्लिक को कौन देखेगा। 2 दिन काफी कर लिया। अब चुनाव मेरा तो 6 साल मेहनत करी, सारे सब कुछ ठीक है, पर पब्लिक ने उनके आंसू नहीं देखे जा रहे, क्योंकि उम्मीद जो लगा बैठे हैं और उनकी उम्मीदों पे मैं पल पल खरी उतरी हूँ। तो मुझे अपनी पब्लिक, अपनी जनता, अपनी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जिनकी आंखों ने कभी 50 साल 40 साल में कोई विकास नहीं देखा। हमारा आली बिहार आज भी अगर आप गूगल पे डालोगे तो ये कहीं जंगल के उसमें आता है कि जंगल में रहती है ये कॉलोनियां। तो मुझे हमारे आली बिहार में हमारे इस छोटे से इलाके में आप बिलीव नहीं करोगे, देखोगे तो रास्ता नहीं है। दिल्ली के अंदर एक ऐसी कॉलोनी है जिसके लिए रास्ता नहीं है कि वो लोग रात बिरात कोई दिक्कत हो तो उन्हें कोई मेन रास्ता हो। एक डब्बे में बंद कर रखा है यहाँ के नेताओं ने। ठीक है, जिस तरह से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही लिया, आपने सड़कों की बात की, चूंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अगर एमसीडी की बात करें तो सफाई साफ सुथराई तो वो एमसीडी के अंडर में आती है, तो इसे कैसे देखती है? देखिए, चाहे कोई किसी के भी अंडर में आए, मैं इतना जानती हूँ कि नेता तो अपने लिए लड़ते हैं। जितना मैं बता सकती हूँ आपको, जितना मैंने नेताओं के बारे में सुना, क्या मैंने खुद देखा है, नेता सिर्फ अपने लड़ते हैं। मैं अपनी पब्लिक के लिए पिछली बार भी लड़ी थी, 6 साल पहले भी। जो नेता यहाँ 15 सालों से कभी कुछ करा नहीं पाए, मैंने यहाँ पर हारने के बाद भी 15 सालों में मैंने अपनी कॉलोनी, अपना वार्ड चमका दिया। और मुझे पूरा विश्वास है ये जीत भी मेरी नहीं, मेरी जनता की होगी, क्योंकि उनका विश्वास है भगवान एक को धोखा दे सकता है, ये हजारों की संख्या में भगवान धोखा नहीं देगा। और इस बार वार्ड 186 से जनता की जीत होगी, मेरी नहीं होगी। वो अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और मैं उनकी हक की लड़ाई में पल पल उनके साथ हूँ। जनता आपसे उम्मीद क्या करने वाली है अगर आप जीते? देखिए, अब सीवर जो थे कि दिल्ली सरकार की, उसमें वो तो हमने सब करा दिए, जैसे भी कराए हमने, हाथ जोड़ के करवाए या हमने भीख मांग के। पर अब मेरी जनता के यहाँ पर ना तो इस क्षेत्र में, हमारे आली बिहार वार्ड में और आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल है जिससे रात रात कोई मतलब दिक्कत होती तो लोग जा सके। वहां पर एक रास्ता नहीं है, लोग यहाँ पार्क नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लोग एक ढक्कन की तरह डब्बे में बंद है और कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं वो यहाँ के लोग ही जानते हैं, या हम जानते हैं जो दिन रात इस दिक्कत को देख रहे हैं। तो बस यही है कि एक उम्मीद, और ये 15 दिन एक एक घर में जीत का दिया जलने वाला है। और जीत निश्चित तौर पे मेरी नहीं, यहाँ की जनता की होगी। टिकट नहीं मिला आपको आम आदमी पार्टी से? देखिए, टिकट कोई मैन मुद्दा नहीं कि टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। टिकट क्या होता है? टिकट, देखिए, टिकट के लिए वो पीछे भगते हैं जिनका खुद कुछ अस्तित्व नहीं होता है। मेरी पहचान आपने ले ली, बट आपने मेरा अस्तित्व नहीं लिया है। मैं अपना अस्तित्व, मेरी जनता है मेरी। आपने देखा हो नॉमिनेशन के टाइम हजारों की तादाद में माताएं बहनें मेरे साथ आई हैं। मैंने उन्हें कोई पर्सनल इनविटेशन नहीं दिया कि मेरे घर में शादी आप आओ। वो अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रही हैं, और मैं अगर बैठ गई तो कहीं ना कहीं फिर वही चीजें हो जाएंगी जो आज से 5 साल पहले थी। सड़कें और ये सब चीजें आप सभी जानते हैं, कोई पर्टिकुलर एक टाइम पे तो नदी टूटती हुई है, लोगों के सीवर भर रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है। आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं। और अभी देखिए, आज मैंने देखा कि एमसीडी की जो लाइट है पीछे 15 सालों में ठीक नहीं हुई, आज वो ठीक हो रही है। अरे आप एक चीज बताइए, अब तुम जब गली गली में जमादार घूम रहे, ये सिर्फ तो मतलब ये लालच है ना। आप लालच हो, आप नेता लालची हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जब जनता से लेने के लिए होता है तभी वो उन्हें ड्रामे दिखाते हैं कि ये पीछे 5 साल आप कहाँ सो गए थे भाई। करोड़ों रुपए आपने सफाई के नाम पर, कर्मचारियों के नाम पर आपने गवर्नमेंट से लिए, और अपने सिर्फ लोगों की जमीनें घेरी है और आपने कुछ नहीं किया है। यहाँ का जो नेता है 15 सालों से उन्होंने कुछ नहीं किया है। पार्टी अच्छी है, मैं नहीं कहती बीजेपी बेकार है। बीजेपी का यहाँ का पार्षद है, वो एकदम ही उसने अपने वार्ड का बेड़ा गर्क कर रखा है। जनता को इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है कि जनता त्राही त्राही मचा रखी है जनता ने। टिकट कटा है आपकी धर्मपत्नी का कल, चूंकि आप लोग आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे थे और अचानक से आपका टिकट कटता है, तो आप कैसे देखते हैं चुनाव को? पार्टी ने कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे जो लोग काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर के थे, उनकी अनदेखी की। और मेरे वार्ड के अंदर तो इस चीज को बेहतर तरीके से पार्टी जानती थी कि एक कार्यकर्ता के तौर के ऊपर और एक जीतने वाले कार्यकर्ता के तौर के ऊपर मैं था। पर कहीं ना कहीं ये साजिश रही भारतीय जनता पार्टी की
संगठन की नाकामी रही, संगठन के लोगों की नाकामी रही जो इस चीज को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए, क्षेत्र की आवाज को नहीं जान पाए, क्षेत्र की आवाम और जनता को नहीं जान पाए, और जिन कारणों से भी ये टिकट कटा है, निश्चित तौर के ऊपर आप इस बात को मानेंगे और देखेंगे आने वाली तारीख जब इलेक्शन है कि इसका जवाब यहाँ की जनता वार्ड नंबर 186 की भरपूर तरीके से देगी, और निश्चित तौर के ऊपर जो हमने विकास की राजनीति की उस राजनीति को यहाँ की जनता अपनाएगी। यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ के मुद्दे, सबसे बड़े जो मुद्दे थे यहाँ के, कि यहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं थी किसी भी तरीके की। हम लोगों ने पिछले 7 साल 8 साल इन चीजों के ऊपर काम किया। सरकार ठीक है काम कराने वाली होती है, पर सरकार तो 2015 से लेकर 2020 तक भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार रही, पर 5 सालों के अंदर ना तो विधायक ना सरकार कभी यहां झांक कर नहीं देखे। इस कॉलोनी ने अपना उम्मीदवार बनाया था 2017 के अंदर रेखा चौहान को, और स्वयं चुनाव लड़ा, और दूसरी पोजीशन पे रहते हुए जब रहे तो कहीं ना कहीं फिर विधायक या सरकारें इस तरफ मूव करी और लोगों ने देखा यहाँ पे कि नहीं हमें इधर भी जाना चाहिए, यहाँ भी लोग रहते हैं, जबकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद है। अपने वार्ड की 70% जनसंख्या हमारे यही रहती है। प्रियंका कैंप, आली विहार, आली एक्सटेंशन, जगदम्बा कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी, आली गांव, पुस्ता, ये सारा एरिया जो है लगभग 70% है। मदनपुर खादर इसमें 30% है। फिर उन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया, पर वो ध्यान तब आया जब हमने लिखित चीजें दी, काम के लिए हम रात दिन खड़े हुए। आज यहाँ सारे काम हुए, पर जो काम हुए हैं उसमें काम अभी अधूरे हैं। अच्छा, जिस तरह से आप टिकट कटा है आपका, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जीत को लेकर, आपकी प्रत्याशी की? जीत यहाँ की जनता की होगी, क्योंकि मैं जनता का प्रत्याशी हूं। मेरी अपनी मर्जी नहीं है, मैं यहाँ राजनीति के लिए नहीं आया था। सारी जनता जानती है, पूरा वार्ड जानता है कि हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, हम सिर्फ क्षेत्र का विकास करना चाहते थे। और आज क्षेत्र के विकास में आप हमारे मदनपुर खादर और आली गांव के अगर हालात देखेंगे तो मैं कहता हूं आंसू निकल जाएंगे आपके। आप ये कहेंगे कि निश्चित तौर के ऊपर यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ। विकास के लिए मैं आया था, और आज जनता ने मुझे दोबारा, जिस दिन मेरी टिकट कटी, जनता ने कहा कि आपको पीछे नहीं जाना है, क्योंकि चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, जनता वार्ड नंबर 186 की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी निश्चित तौर पर। निर्दलीय लड़ने वाले आप लोग चुनाव? हाँ, बिल्कुल निर्दलीय तौर के ऊपर हमने कल अपना नामांकन दर्ज करा दिया है, और हम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर के ऊपर इस चुनाव के अंदर होंगे, और हम क्षेत्र की जनता की आवाज के ऊपर होंगे। क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ थे आप, लेकिन उसके बाद टिकट कटा, तो उससे पहले आपने खूब आम आदमी पार्टी की डबली बजाई, लेकिन अब कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी को? ये जो चुनाव है, निगम पार्षद का चुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। ये कोई बहुत बड़ा दिल्ली का या देश का राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं है। इसमें आपकी गलियां, आपके मोहल्ले, आपके चौराहे, और यहाँ ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है जो कैंडिडेट गलियों को जानता हो, जो गलियों को जानता हो, गलियों के लोगों को जानता हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता हो, उसको क्षेत्र की जानकारी हो, हर मोहल्ले को वो जानता हो, समझता हो किस चीज की जरूरत है। इस तौर के ऊपर अगर इसमें चुनाव को देखता हूं तो निश्चित तौर के ऊपर इस चुनाव को वार्ड नंबर 186 की जनता और जनता के साथ हम इस चुनाव को जीतने के लिए जा रहे हैं।